चलिए समझिएगा। हम लोग आज क्लास 8 का वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं और को आइन और वर्गमूल को स्क्वायर। वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। समझिएगा वर्ग क्या या वर्ग संख्या क्या है। वर्ग संख्या क्या है समझिएगा। स्क्वायर नंबर कहता यदि किसी संख्या को कोई भी संख्या रहे उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल को दी गई संख्या का वर्ग संख्या कहते हैं। फिर से यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल को दी गई संख्या का वर्ग संख्या कहते हैं। समझाते हैं या दूसरे रूप में इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। वैसी संख्या जिसका घात 2 हो उसे कौन संख्या कहते हैं। समझिएगा जैसे उदाहरण देते हैं। पहला नंबर आपसे पूछे 1 का वर्ग या 1 का वर्ग संख्या क्या होगा। समझिए तो 1 का वर्ग पूछेगा तो यहाँ परिभाषा कहा कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल को क्या कहते हैं वर्ग संख्या। तो 1 का वर्ग पूछ रहा है ना। और दूसरा परिभाषा क्या होता है वैसी संख्या जिसका घात 2 उसे क्या कहते हैं। पूछता है 1 का वर्ग किसका वर्ग जिसका भी वर्ग पूछे ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1 का वर्ग पूछता है ना तो 1 पर घात कितना दे दे पता वैसी संख्या जिसका घात 2 तब पूछ रहा है 1 का वर्ग। 1 तो 1 रहने देंगे और वर्ग का अर्थ होता है घात कितना। वर्ग का अर्थ होता है घात कितना। उसे घन में पढ़ावेंगे कि घन का अर्थ होता है घात 3। अभी वर्ग तक पढ़ेंगे। 1 का वर्ग कभी भी निकाले कहे तो 1 पर का पावर कितना दीजिए 2। इसके पहले ही हम आप लोग को पढ़ाए घातांक एवं घात। 1 पर पावर 2 है। 1 पर पावर 2 इसका मतलब क्या पढ़े हैं आप लोग। किसी भी संख्या पर पावर 2 हो इसका मतलब है कि वह संख्या कितना बार गुना होगा। 1 पर पावर 2 है तो कितना बार गुना होगा। 1 गुना 1 करेंगे कितना होगा। तो याद रखिए आप लोग कि 1 का वर्ग कितना होता है। 1 का वर्ग कितना होता है। उसी प्रकार जी नहीं आपसे पूछे 2 का वर्ग बताइए 2 का वर्ग तो 2 का वर्ग पूछता है तो या तो 2 को 2 बार गुना कर दीजिए या तो 2 पर घात कितना दे देंगे। परिभाषा दोनों है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए। 2 का वर्ग पूछ रहा है तो 2 के गुना किससे करेंगे गुणनफल कितना आएगा 2 का वर्ग 4 होगा। या डिटेल से समझिए 2 का किसका वर्ग पूछ रहा है। 2 पर घात कितना दे देंगे 2 पर घात कितना दे देंगे ठीक। 2 पर घात 2 दे दिए 2 पर पावर 2 दे दिए कि इसका अर्थ होता है कि 2 कितना बार गुना होगा 2 पर पावर 2 है तो 2 कितना बार गुना होगा तो 2 दूना गुणनफल कितना आया। पूछेगा आपसे कि 2 का वर्ग कितना होता है 2 का वर्ग कितना होता है। इसी प्रकार कोई जरूरी है जो ये आपसे पूछे 3 का वर्ग कितना होगा डियर 3 का वर्ग बोलिए। तो 3 का वर्ग कहता है किसी भी संख्या का वर्ग पूछे उस पर घात कितना चढ़ाइए 2 चढ़ाइए।
तो 3 पर घात 2 चढ़ा दिए तो घातांक एवं घात में पढ़े हैं हम लोग कि पावर 2 का मतलब होता है कि आधार कितना बार गुना हो जाएगा? तो आधार कितना है? 3 गुना 3 कितना बार होगा? तो 3 पर 3 गुना 3 3 तिया पर कितना होगा? तो 3 का वर्ग बताइए कितना होगा? समझ रहे हैं बात को? उसी प्रकार जी नहीं हमसे पूछ दे चौथा एग्जाम्पल बताइए 10 का वर्ग क्या होगा? 10 का वर्ग 10 का वर्ग तो 10 का वर्ग पूछता है ना डियर, तो 10 पर घात कितना दे देंगे? 10 पर घात कितना दे देंगे? घात 2 का मतलब होता है एक ही संख्या कितना बार गुना? 2 बार। तो 10 गुना 10 10 दही के कितना? तो बात समझ में आ रहा? वर्ग संक्षेप कहेंगे याद हुआ? या तो संक्षेप में बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसका घात 2 उसे वर्ग संख्या कहते हैं। या यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल को क्या कहते हैं? पूछेगा 17 का वर्ग, तो 17 का वर्ग पूछेगा तो या तो 17 गुना 17 कर दीजिए या तो 17 पर पावर कितना दीजिए? तो 17 पर जब पावर हम 2 देंगे तो 17 कितना बार गुना होगा? और एग्जाम्पल देते हैं, पहले इतना बताइए समझिएगा। इधर आप लोग 4 एग्जाम्पल न दिए, 5वां ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछे बताइए 15 का वर्ग, 15 का वर्ग, तब 15 का वर्ग पूछ रहा है। वर्ग का अर्थ होता है घात कितना? 2, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। 15 का स्क्वायर या 15 का वर्ग क्या होगा? तब 15 का वर्ग जैसे ही पूछ रहा है तो 15 पर पावर कितना दे देंगे? 2। अब पावर 2 का अर्थ होता है, पावर 2 का अर्थ होता है 15 कितना बार गुना? 15 गुना 15। अब 15 गुना 15 करने आता है आप लोग को? नहीं आता है तो आप बच्चा जैसे ऐसे गुना कर लीजिए। 15 से 15 गुना 15 5 25 के 1 5 5 अब 5 2 7 तब 5 1 1 1 5 7 5 12 के 2 1 1 2 कितना आया? सब हम आप लोग को डायरेक्ट याद करवाएंगे 30 तक। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इधर जी। नहीं और पूछेगा डियर, हमसे पूछ देगा कि बताइए जी a प्लस b का वर्ग क्या होगा? a प्लस b का वर्ग बोलिए क्या होगा? तो कुछों के वर्ग पूछे, a प्लस b का वर्ग पूछ रहा है तो a प्लस b का वर्ग पूछता है तो a प्लस b पर पावर कितना दे? 2। a प्लस b पर पावर कितना दे? 2। a प्लस b पर पावर 2 है, इसका मतलब a प्लस b कितना गुना कितना बार गुना होगा? a प्लस b इंटू a प्लस b, इंटू मीन्स गुना होता है। a प्लस b इंटू a प्लस b, समझिएगा आप लोग। अब इसका गुना कैसे करें डियर? तो ध्यान दीजिएगा, पहले ये है ना ये से दोनों में गुना कर लीजिए, फिर उसके बाद b से दोनों में गुना करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे। तब पहले a से दोनों में कीजिए, a गुना a स्क्वायर प्लस गुना प्लस a गुना b a गुना b। कैसे आप लोग गुना करते हैं? अब फिर b से दोनों में गुना करेंगे, तब प्लस गुना प्लस प्लस b गुना a BA या AB, BA या AB प्लस गुना प्लस अब B गुना B B स्क्वायर, B गुना B कितना? B स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा A स्क्वायर तो यहाँ देखिए एक ही जाति है, सजातीय पद है। AB और AB कौन पद है? यहाँ एक छिपा हुआ रहता है, एक लिखा नहीं जाता। एक छिपा हुआ रहता है, एक लिखा नहीं जाता। एक भी प्लस में या एक भी प्लस में, तो एक भी जोड़ एक भी
के ए बी 2ab प्लस तो बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का वर्ग कितना हुआ? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे आप लोग डायरेक्ट जानते होंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है जी? पांचवा हमसे पूछ दे कि बताइए, पांचवा हमसे पूछेगा कि बताइए, छठा हो गया आपकी बात, सातवां हो जाएगा। आपसे पूछे या हम लोग से पूछे कि कोई बताइए 18 का वर्ग कितना होगा? किसका वर्ग? 18 का वर्ग। तो 18 का वर्ग पूछ रहा है स्क्वायर, तो बोलिए 18 के स्क्वायर वर्ग पूछ रहा है तो 18 पर पावर कितना देंगे? 2। 18 पर पावर 2 का मतलब होता है 18 कितना वर्ग होता है? 2। 18 का जब वर्ग करिएगा ना 18 गुना 18 आप लोग कर सकते, नहीं आता है तो 18 का वर्ग कीजिएगा 18 गुना 18 तो आएगा गुना करके 324। तो 18 का वर्ग कितना? 18 का वर्ग 324। समझ रहे हैं बात को जी? ऐसे पूछ दे आगे, बताइए 45 का वर्ग बताइए। 45 का वर्ग, तब 45 का वर्ग पूछ रहा है तो 45 पर पावर कितना देंगे? 2। वैसी संख्या जिसका घात 2 उसे वर्ग संख्या कहते हैं। तो पूछ रहा 45 का वर्ग यानी 45 का वर्ग संख्या, तब 45 का वर्ग संख्या पूछ रहा था 45 पर घात कितना दे देंगे? 2। अब 45 पर पावर 2 का मतलब 45 गुना कितना बार? 2 का मतलब 2 बार। आप 45 गुना 45 करेंगे ना तो आएगा 2025। कितना आएगा? 45 का वर्ग कितना होता है? 2025। इसी प्रकार किसी का भी वर्ग संख्या निकालने का तो निकाल सकते हैं। अभी वर्ग खाली पढ़ा रहे हैं, फिर बाद में पढ़ाएंगे वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल 2 चीज है, यानी कि वर्ग और वर्गमूल एक ही चीज है। तब वर्ग समझ में आया? लिखिए। चलिए कई उदाहरण दिए थे? 8। चलिए 9वां ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछे ना डियर कि 0.6 का वर्ग किसका वर्ग? 0.6 का वर्ग पूछ रहा है। तो 0.6 को 0.6 का वर्ग पूछ रहा है। 0.6 पर पावर कितना देंगे? 2। आप पावर 2 का अर्थ होता है 0.6 कितना वर्ग? 0.6 गुना 0.6। अब बताइए इसको गुना करने नहीं आएगा? दशमलव का गुना कैसे करते? दशमलव भूल करेंगे, भूल जाइए। तो 6 आई भी 6 6 36। अब यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद, तो 1 का 1 टोटल के अंक? 2 करके 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद क्या दे देंगे? आगे 0 लगा देंगे 0.36। आपसे पूछे कि 0.6 का वर्ग क्या होगा? 0.6 का वर्ग क्या होगा? 0.36 भी कैसी संख्या है? वर्ग संख्या, वर्ग संख्या है। कि किसका वर्ग है? 0.6 का वर्ग। आपसे जी पूछे ना ऐसे 10वां नंबर आपसे पूछे ना डियर कि बताइए 2.3 का वर्ग क्या होगा? 2.3 का, तो 2.3 का वर्ग पूछ रहा है। तो 2.3 पर पावर कितना दीजिए? 2। अब पावर 2 का मतलब होता है एक ही राशि कितना बार गुना होगा? 2.3 गुना 2.3। दशमलव वाला गुना कैसे करते हैं? दशमलव भूल करके। 23 गुना दशमलव भूल जाएंगे तो ये भी 23, ये भी 23, और 23 गुना 23 करेंगे तो आएगा 529। करके बतावे
23 गुना 23, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 9, 6 6 12 के 2 और 4 1 5। कितना आया डियर? 529। यहाँ लिख दीजिए। लेकिन यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद, तो एक का एक गुणनफल में 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए। एक का एक 2 अंक के बाद दे दिए दशमलव। ये कैसी संख्या है? 5.29। कैसी संख्या है? 5.29 किसका वर्ग है? तो वर्ग संख्या कैसा रहेगा समझ में आया आप लोग को कि दिक्कत होगा? चलिए इसके बाद आगे बताते हैं। समझिए, अब हम लोग पढ़ते हैं परिपूर्ण संख्या के बारे में। किस संख्या के बारे में? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परिपूर्ण वर्ग संख्या। कहता है सुनिए, वैसी संख्या जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग उसे क्या कहते हैं? परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग उसे परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे देखिए ना डियर, उदाहरण में दिए हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 140 225 289 361 900 बहुत सारी परिपूर्ण वर्ग संख्या है। परिपूर्ण वर्ग संख्या उसी को कहेंगे जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग हो। जैसे कि हम समझाने के लिए लिख दिए 9 परिपूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यह प्राकृत संख्या किसका वर्ग है? 3 का। देखिए आप लोग को आगे भी पढ़ा है 3 का वर्ग करते हैं तो 3 पर पावर कितना? 2। अब पावर 2 का मतलब एक ही चीज के वर्ग गुना 3 तिया। सही में 9 किसका वर्ग है? 3 कैसी संख्या है डियर? बताइए आप ही लोग। 0.09 यह भी वर्ग संख्या है। यह भी वर्ग संख्या किसका? 0.3 का। 0.3 के पावर 2 देनी था 0.3 0.3 का वर्ग गुना 3 तिया 9 एक 2 अंक के बाद देंगे दशमलव, तो 2 अंक पुरावे ले वो 0 देंगे ना, तो 0.09 भी वर्ग संख्या है। लेकिन क्या यह परिपूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, क्योंकि यह परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 0.3 प्राकृत संख्या नहीं है, वर्ग संख्या है, परंतु परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अभी आप लोग को बोले थे, बताइए डियर 0.16 परिपूर्ण वर्ग संख्या है? क्या वर्ग संख्या है? जी वर्ग संख्या है। 0.4 का वर्ग है डियर? किसका वर्ग है? तो वर्ग संख्या तो है, परंतु परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो 0.4 क्या प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को गिनती में कभी 0.4 आया है? प्राकृत संख्या होगा तो प्राकृत संख्या परिपूर्ण वर्ग संख्या आप लोग पहचान जाइएगा, पहचान जाइएगा ना। जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग रहेगा उसी को कहेंगे परिपूर्ण वर्ग संख्या। दिक्कत है तो बोलिए, समझिएगा डियर। आप लोग 1 से लेकर 30 तक के संख्याओं का वर्ग एकदम कंठस्थ याद रखिएगा। कहीं कुछ भी पूछे 1 से लेकर 30 तक में याद रहना चाहिए, समझे ना? इसको याद कर लेना। देखिए हम इधर बोर्ड पर लिख दिए, आप लोग भी कॉपी में लिख लीजिएगा। समझिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक तरफ लिखे हैं संख्या और दूसरे तरफ लिखे हैं संख्या का वर्ग। इधर संख्या है और इधर जो संख्या है उसका वर्ग है।
1 से लेकर 30 तक। 1 से लेकर कितना तक? 30 तक। एकदम क्लियर रहना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। पूछे 1 का वर्ग। 1 का वर्ग। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। 1 का स्क्वायर। बोले 2 का वर्ग। 2 का वर्ग। 3 का वर्ग। 3 का वर्ग। 4 का वर्ग। 4 का वर्ग। 5 का वर्ग। 5 का वर्ग। 6 का वर्ग। 6 का वर्ग। 7 का वर्ग। 7 का वर्ग। 8 का वर्ग। 8 का वर्ग। 9 का वर्ग। 9 का वर्ग। 10 का वर्ग। 10 का वर्ग। 11 का वर्ग। 11 का वर्ग। चलिए आगे 12 का वर्ग। 12 का वर्ग। 13 का वर्ग। 13 का वर्ग। 14 का वर्ग। 14 का वर्ग। 15 का वर्ग। 225। 15 का वर्ग। 16 का वर्ग। 256। 16 का वर्ग। 17 का वर्ग। 289। 17 का वर्ग। 18 का वर्ग। 18 का वर्ग। 19 का वर्ग। 361। 19 का वर्ग। 19 का वर्ग। 20 का वर्ग। 20 का वर्ग। 21 का वर्ग। 441। 21 का वर्ग। 22 का वर्ग। 484। 22 का वर्ग। 22 का वर्ग। 23 का वर्ग। 529। 23 का वर्ग। 24 का वर्ग। 24 का वर्ग। 25 का वर्ग। 25 का वर्ग। 26 का वर्ग। 26 का वर्ग। 27 का वर्ग। 27 का वर्ग। 28 का वर्ग। 28 का वर्ग। 29 का वर्ग। 29 का वर्ग। 30 का वर्ग। इतना एकदम कंठस्थ याद रखना। आप लोग एक लाइन में लिखिए, समझे ना? इतना याद रहेगा ना? इसके बाद पूरा अभी और बताएंगे, ठीक ना? इतना तक क्लियर रखना।